ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित ग्रंथ से, बड़ा ही सरल और बहुत ही ज्ञानपद ग्रंथ है भगवान। और इसका प्रवचन 1 की व्याख्या कंटिन्यू करते हैं भगवान। कैसे बताते हैं स्वामी जी कि अब हम आपके इस शारीरिक जीवन से प्रारंभ करते हैं। आजकल कुछ लोग ऐसे निकल आए हैं जो चित्त की शांति के विरोधी हैं। कोई धन इकट्ठा करने को महत्वपूर्ण समझता है और वह धन इकट्ठा करने में इतना संलग्न हो जाता है कि उसको संग्रह आनंद तो चाहिए, परंतु उसको शांत आनंद नहीं चाहिए। भला बताओ, यह इकट्ठा किया हुआ पैसा आपके काम आवेगा कि आपकी अगली पीढ़ी के काम आवेगा? सच पूछो तो इसको न आप जानते हैं और न कोई दूसरा जानता है। इस धन को केवल एक अज्ञात दशा में पहुंचाने के लिए आप सारे प्रयत्न कर रहे हैं। वाह भगवान, वाह वाह भगवान। आप जो भोग करते हैं वह आपको रोग देगा कि आपको योग देगा, पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है भगवान। आप पिंड आकाश के स्वरूप को, देह आकाश को ठीक ठीक न समझ करके भोग का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कहने लगे वाले लोग निकल आए हैं कि चित्त में केवल वासना ही रहती है। वह प्रकट होती है तो वासना, वह शांत होती है तो वासना। देखो, वासनाओं का प्रकट होना, जड़ पदार्थ के साथ एक होना, और वासनाओं का शांत होना, चेतन के समीप होना, यह बात उन लोगों को भूल गई है। चित्त के स्वरूप के संबंध में जो विचार अपने शास्त्रों में है वह बड़ा परिपुष्ट विचार है। आप मन का साइंस पढ़ाते हैं, अर्थात मनोवैज्ञानिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह सब तो ठीक है, परंतु जब आप यह मानते हैं कि चित्त की गहरी धारा में अंतः स्थल के सूक्ष्मतम प्रदेश में केवल वासनाओं के बीज ही रहते हैं, तो आप चित्त की असलियत से बहुत दूर हैं। आप केवल सुनी सुनाई बातों पर अपनी राय कायम कर रहे हैं। आप आजकल के आधुनिकतम यांत्रिक भौतिक पदार्थों का परीक्षण, निरीक्षण, समीक्षण करने वाले लोगों के चक्कर में पड़ रहे हैं। वाह भगवान वाह। आप आजकल के आधुनिकतम यांत्रिक भौतिक पदार्थों का परीक्षण, निरीक्षण, समीक्षण करने वाले लोगों के चक्कर में पड़ रहे हैं। चित्त केवल वासना की प्रवृत्ति या वासना का बीज नहीं है। चेतन के बिना चित्त का कोई अर्थ ही नहीं है। चित्त की गहराइयों में प्रवेश करने पर आप देखेंगे कि चित्त में केवल वासना ही नहीं है, चित्त में एक जीवन शक्ति है जो आत्मसत्ता से एक है। चित्त में एक चेतना है जो चिन्मात्र ब्रह्म से एक है। वाह भगवान वाह। चित्त में एक आनंद है जो प्रवृत्ति दशा में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। वाह भगवान वाह, कितनी गहरी बात बताई है स्वामी जी ने कि चित्त में एक आनंद है जो प्रवृत्ति दशा में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है, आपके पीछे पीछे आता है। वह वहीं छिपा हुआ दुनिया में जितना अस्थि भांति प्रिय मालूम पड़ता है वह चित्त में है। यह चीज़ है, यह चीज़ मालूम पड़ती है, यह चीज़ बड़ी प्यारी है, यह सब चित्त में है। असल में चीज़ का होना, उसका मालूम पड़ना और उसमें प्रियता होना चित्त की गहराइयों में कहीं छिपा हुआ है। यह चित्त प्रवृत्त होता है, तब वह चित्त वृत्तियों के साथ पीछे से निकल आता है। जब चित्त वृत्तियाँ शांत होने लगती हैं तब उसी में डूब जाती हैं। चित्त में जीवन है, चित्त में ज्ञान है, चित्त में आनंद है। यह केवल चित्त की उदय दशा में ही नहीं है, यह शांत दशा में भी है। यदि यह चित्त की शांत दशा में न होता तो उदय दशा में नहीं आता। यदि चित्त क्रियाशील न हो तो संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं वह क्रियाएं नहीं हो सकती। चित्त में जीवन है, चित्त में परिवर्तन है, चित्त में चेष्टा है, चित्त में शांति है, चित्त में सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति का स्थान है। आपके मन में, आपके चित्त में केवल भोग की वासनाएं, केवल राग की वासनाएं ही नहीं हैं,
कर्मेंद्रियों के साथ एक होने से कर्म की प्रधानता और ज्ञानेंद्रियों के साथ एक होने से भोग की प्रधानता, केवल यह अभिनिवेश ही आपका जीवन नहीं है। सुख से राग, दुख से देश, केवल यही आपका जीवन नहीं है। इस चित्त जीवन में अभिनिवेश आपका जीवन नहीं है। इस चित्त के भीतर, इस चित्त के जीवन के परे भी जीवन है। वाह भगवान वाह। इस चित्त के जीवन के परे भी जीवन है। आज का पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बाहर की चकाचौंध में इतना फंस गया है कि उसको ऐसा मालूम पड़ता है कि सब बाहर से भीतर गया है। जो बाहर से भीतर गया है वह भीतर रहता है और वही फिर बाहर निकलता है। परंतु हमारे चित्त के अपरिदृष्ट धर्म के विचारकों ने ऐसा माना है। आप योग दर्शन का भाष्य देखिए, कैसे बताया कि चित्त में दो प्रकार के धर्म होते हैं, परिदृष्ट और अपरिदृष्ट। एक तो वो जो साफ साफ मालूम पड़ते हैं और एक वे जो साफ साफ मालूम नहीं पड़ते। जो साफ साफ मालूम नहीं पड़ते वे केवल वासना के बीज ही हैं। ऐसा समझना चित्त के विज्ञान का अधूरापन है। चित्त को सच्चे जीवन से, ज्ञान से, आनंद से एक करने के लिए और परिचिन्ता की ओर बहने वाली वृत्तियों से मुक्ति करने के लिए मनुष्य के जीवन में साधन, सत्संग, अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब आप अंतरंग वस्तुओं के संबंध में यह अभ्यास करने लगेंगे तब बाह्य वस्तुओं के साथ राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। आप अपने शरीर के अभिनिवेश को छोड़ना पड़ेगा। अगर हड्डी मांस शाम के द्वारा होने वाले काम और इनको मिलने वाले भोगों से आपका लगाव ढीला नहीं पड़ेगा, शिथिल नहीं होगा, तो आपका असली भाव भी प्रकट नहीं होगा। आपको अपने एक शरीर से होने वाले कर्म के नीचे दबा देना और एक शरीर से होने वाले भोग के नीचे दबा देना आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। जब तक आप इससे ऊपर नहीं उठते और इसमें आने वाले सुख दुख से ऊपर नहीं उठते, तब तक आपका असली भाव भी प्रकट नहीं होगा। आपका असमी भाव भी प्रकट नहीं होगा। दृष्टापना या समीक्षापना का होना और इनका जाहिर होना तो दूसरी बात है। अतएव मनुष्य के जीवन में सत्संग, साधन, अभ्यास की आवश्यकता है। वाह भगवान वाह। अतएव मनुष्य के जीवन में सत्संग, साधन, अभ्यास की आवश्यकता है। बहुत ही प्यारी लाइन है भगवान। सत्संग को विराम देते हैं, आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।